हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के जो सब ब्रांचेस हैं उनके बारे में, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल्स को अट्रैक्ट और रिपेल करती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। ठीक, और जिस फोर्स से ये दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, ऐसे और भी पार्टिकल्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम उनकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की ही बात करनी है। नाउ, मास को मेजर करने के लिए यूनिट है किलोग्राम। ठीक है, ऐसे किलोग्राम की ज़रूरत पड़ती है मास को मेजर करने के लिए। तो मास को एम से और किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली टाइम को मेजर करने के लिए हमें सेकंड की ज़रूरत पड़ती है, तो टाइम को स्मॉल टी से और सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एस का यूज़ किया जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट है कूलम, और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल क्यू से। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्जेस पर और उसके फोर्सेस पर स्टडी की थी। उन्हीं के नाम पे चार्जेस की यूनिट कूलम पड़ी, जिसे रिप्रेजेंट किया गया सी से। चलिए अब देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलम का चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई पर बहुत ही छोटा चार्ज होता है। ई इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट ये नेगेटिव में होता है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज हैं। अब अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? तो ये हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, बस उन पे पॉजिटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो उनकी स्ट्रेंथ जो है दोनों ही की, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, सेम है। तो प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम है। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक कूलम चार्ज बनाते हैं। तो अब हम बात करने चल रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म वन कूलम, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक कूलम बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो एक इलेक्ट्रॉन इक्वल किसके होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलिए ठीक है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई नहीं। तो 1 कूलम क्या हुआ? 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसे सॉल्व करने पर एक कूलम में 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक कूलम में आते हैं। अब आप कहेंगे हमने नेगेटिव साइन छोड़ दिया। नेगेटिव साइन यहाँ पर इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, 6.25 इंटू 10⁻18, ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में तो होंगे नहीं। ठीक है, तो एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ओके, तो हमने ये जान लिया कि एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फिट होते हैं। ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है ना। और हमने चार्जेस के बारे में भी काफ़ी कुछ जान लिया है, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी एक जैसे चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 2 प्रोटॉन्स होंगे तो ये लाइक चार्जेस हो गए, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अनलाइक में जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी चार्ज को ना ही हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ये केवल ट्रांसफ़र होते हैं
एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमेशा ही कंजर्व्ड रहता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द नेट चार्ज जो होता है, ठीक है, द नेट चार्ज प्रेजेंट इन अ बॉडी इज अ अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। क्या मतलब है कि जो टोटल नेट चार्ज किसी बॉडी पे है वो क्या है, वो उसमें जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उन सब का अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चार्जेस के बारे में, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट हाउ कैन एनीथिंग बिकम चार्ज्ड। हमने पहले ही पढ़ा है कि कोई भी चीज़ चार्ज्ड कैसे होती है ना। अगर हम किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले लें या दे दें तो वो चार्ज्ड हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है वो हर एटम में इक्वल होती है, ये भी आप जान चुके हैं। तो अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, लेकिन प्रोटॉन तो उतने का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो वो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीजेस, और प्रोटॉन्स तो जितने थे उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। मीन्स अगर किसी भी बॉडी को हमें चार्ज करना है तो हम या तो उसे इलेक्ट्रॉन दे दें या तो हम उससे इलेक्ट्रॉन ले लें। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आएगा, और किसी ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, इसी तरह से अगर दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पहले हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन की बात की, अब हम बात कर रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी को हम दो इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और उससे दो इलेक्ट्रॉन ले लें तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी अब उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो गया। इसी तरह से सो ऑन, अगर हम आगे बढ़ते जाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट से हम n इलेक्ट्रॉन ले लें या किसी ऑब्जेक्ट को n इलेक्ट्रॉन दे दें, अगर हम उससे ले लेते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और अगर हम उसे दे देते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, है ना। तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर हम चार्ज दे रहे हैं तो वो प्लस या माइनस में होगा, एंड NE वेयर N इज एन इंटीजर एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो मिनिमम चार्ज होगा वो होगा प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी वही चीज़ या तो प्लस में होगी, इलेक्ट्रॉन देगा, या इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है पर जो नेट चार्ज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होता है, मीन्स मल्टीपल होता है। इसी को हम चार्ज का क्वांटाइजेशन कहते हैं। ये कभी भी 1/2 इलेक्ट्रॉन या 0.02 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं होगा। वाई? बिकॉज ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो कभी भी इस तरह से नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, ये तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आएगा या पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एटम ले लेगा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नेट चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणक होगा, मीन्स मल्टीपल होगा। This is quantization of charges. Okay, thank you.